हिस्ट्री एक मिरर है। जो हम आज हैं ना, उसका रीज़न जो है कल की हिस्ट्री है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूँ। आज दुनिया में मुस्लिम्स की आबादी अराउंड 2 बिलियंस की आबादी है तकरीबन। इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक हर बड़ी इकोनॉमी में जो है मुस्लिम्स मौजूद हैं। रिसोर्सेज हैं, ऑयल हैं, जो है गैस हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यूथ पॉपुलेशन है। लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक पावर, साइंटिफिक आउटपुट, मिलिट्री स्ट्रेंज, इन सब चीज़ों में मुस्लिम वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली सबसे वीक ब्लॉक्स में काउंट होती है। वाई? ये सवाल कोई नया नहीं है, ये पिछले 100 साल से उठ रहा है। लेकिन इसका जवाब एक्चुअली हमें हमारी अपनी हिस्ट्री दे सकती है। अपनी ही हिस्ट्री के 3 लेसन्स जो हमें बुक्स में तो पढ़ाए गए, लेकिन हमने जो है उसे सीखा नहीं। आज मैं उन तीनों को डिटेल में डिस्कस करूँगा, एक एक करके, हिस्ट्री के रेफरेंसेस के साथ और आज के टाइम के साथ। एंड बाय द एंड आई विल से समथिंग जो शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ 8th सेंचुरी बगदाद की जानिब। 8th सेंचुरी बगदाद ये वो टाइम था जब पूरा यूरोप उस दौर में था जिसे हम डार्क एजेस कहते हैं। अंधेरा था, इल्म नहीं था, बेसिक हाइजीन तक नहीं थी, पॉलिटिकल चाउस था, और एग्जैक्टली उसी टाइम मुस्लिम वर्ल्ड में एक गोल्डन एज शुरू हो गई थी। बगदाद कैपिटल ऑफ द अब्बासिद खिलाफत, खलीफा हारून रशीद और बाद में उनका बेटा अल मामून, उन्होंने एक ऐसी चीज़ की जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत कम लोगों ने की। उन्होंने इल्म को स्टेट पॉलिसी बना दिया। उन्होंने बैतुल हिकमा जो है बनाया, द हाउस ऑफ विजडम। नाउ लिसन केयरफुली, ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये एक प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, एक यूनिवर्सिटी थी, एक ट्रांसलेशन सेंटर था। दुनिया भर के स्कॉलर्स यहाँ आते थे। ग्रीक, पर्शियन, इंडियन, चाइनीज़, एवरी लैंग्वेज की बुक्स का अरबिक में तर्जुमा होता था। और यहाँ पर जो है मज़हब नहीं देखा जाता था। मुस्लिम स्कॉलर्स भी थे यहाँ पे क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी थे, जो है यहाँ पे जेविश स्कॉलर भी थे, इसमें जो है ज़ोरोस्ट्रियन भी थे। सिर्फ जो है ना इल्म देखा जाता था बस। दिस वॉज यूनिटी, ये था इत्तेहाद, वन मिशन, वन विजन, वन उम्मा। एंड दैट्स व्हाट मेड मुस्लिम द सुपर पावर। और फिर क्या हुआ? यूनिटी टूट गई, खिलाफत वीक होती चली गई, अंदर ही अंदर छोटी छोटी सल्तनतें बनती गईं। हर लोकल गवर्नर खुद को किंग समझने लगा। रिसोर्सेज जो एक दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल होने थे, वो एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में इस्तेमाल होने लगे। 13th सेंचुरी बगदाद पर हलाकू खान का हमला, मंगोलियों से आने वाला जो है वो आंधी। व्हाट हैपेंड इन बगदाद? टोटल टोटल डिस्ट्रैक्शन जो है। बैतुल हिकमा की किताबें जो है दरियाए दजला में फेंक दी गई। हिस्टोरियंस जो है इस बारे में कहते हैं कि दरिया का पानी जो है काला हो गया था, लाशें ही लाशें थी, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस को जो है एंड कर दिया गया। बट रुकिए, द रियल क्वेश्चन इज हलाकू खान अंदर क्यों आ पाया? आंसर सिंपल सा है, क्योंकि अंदर पहले से ही फूट पड़ी थी, एक दूसरे से फाइटिंग। अगर मुस्लिम यूनाइटेड होते, इसका मतलब है हलाकू खान का लश्कर जो है शायद बगदाद की जानिब का जो है ना रुख ही नहीं करता, या आता भी तो शायद उसे जो है रोक लिया जाता। हिस्ट्री का कानून है, वेयर देयर इज डिवीजन देयर इज डाउनफॉल। फास्ट फॉरवर्ड 2026, लुक एट द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे। 57 मुस्लिम कंट्रीज, OIC है, अरब लीग है, GCC है, नेम्स आर बिग। लेकिन ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, क्या ये यूनाइटेड हैं? कोई शेयर्ड फॉरेन पॉलिसी है? कोई ज्वाइंट मिलिट्री कमांड है? सिर्फ फ़लस्तीन का इशू जो है वो ले लीजिए, 57 कंट्रीज़ एंड स्टील गज़ा में बच्चे मारे जा रहे थे। मीटिंग्स होती थी, स्टेटमेंट्स आती थी, यूनाइटेड नेशंस में जो है स्पीचेस होते थे, लेकिन असल यूनिटी, रियल पावर नहीं है। सो डैट वाज द फर्स्ट लेसन, इत्तिहाद, यूनिटी। दूसरा लेसन जो था, इल्म, नॉलेज। कुरान की पहली वही, इक़रा, रीड, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। रीड, रीड, और तुम्हारा रब ही इज़ द मोस्ट जेनियस, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया इंसान को, वो सिखाया जो वो नहीं जानता था।
first revelation, first command, Iqra, read. And Muslims in that golden era, they took this command seriously, बहुत seriously. Let me give you some names. Ibn al-Hitam, द फादर ऑफ ऑप्टिक्स, आँख और रोशनी के बारे में जो कुछ अब आज हम जानते हैं ना, उसकी फाउंडेशन जो है इब्न अल हिताम ने जो है ना रखी. साइंटिफिक मेथड, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, ये इब्न अल हिताम का दिया हुआ तरीका है. अल खारिज़मी, जिनका नाम सुनकर शायद आज के जो है मैथ्स के स्टूडेंट डर जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम से अलजेब्रा बना. द वर्ड एल्गोरिदम इटसेल्फ कम फ्रॉम हिज नेम. इब्न सीना, उनकी किताब अल कानून फित तिब, द कैनॉन ऑफ मेडिसिन. 600 साल तक इमेजिन करें, 600 साल यार, यूरोप की मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाई जाती रही एज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. अल राजी, इब्न रुश्द, इब्न खालदून, दिस आर नॉट जस्ट नेम्स. ये वो लोग हैं जिन्होंने साइंस, मेडिसिन, फिलॉसफी, सोशोलॉजी की जो है ना फाउंडेशन पूरी की पूरी रखी. और अब ईमानदारी से आज देख लीजिए मुस्लिम कंट्रीज़ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स कहाँ स्पेंड कर रही है. यूजुअली जीडीपी का जो है 0.2%, 0.3%, जबकि डेवलप कंट्रीज़ में जो है 2%, 3%, 4% स्पेंड करती है. नोबल प्राइजेस की बात करें 1901 से लेकर अब तक मुस्लिम वर्ल्ड से कितने नोबल प्राइजेस इन साइंस, आई कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर्स. कंट्रीज़ जिनकी आबादी करोड़ में है, उनका जो है साइंटिफिक आउटपुट ऑनेस्टली नेग्लिजिबल है. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, दिस इज़ अ माइंड सेट. सवाल उठाने की आदत, क्रिटिकल थिंकिंग, वो ख़त्म हो गई. क्रिटिकल थिंकिंग को शक की नज़र से देखे जाने लगा. एंड दैट इज़ डेंजरस, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा नहीं किया था. इब्न सीना नमाज भी पढ़ते थे और मेडिसिन भी पढ़ाते थे. अल खारिज़मी कुरान भी पढ़ते थे और अलजबरा का मसला भी जो है सॉल्व करते थे. उनके लिए इल्म और दीन जो है कोई अलग नहीं था. सो द सेकेंड लेसन जो था ना, वो इल्म, नॉलेज, क्योंकि जब इल्म छूटा तो दुनिया भी छूट गई. तीसरा लेसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, द सेकेंड खलीफा. लेट मी टेल यू अ फेमस स्टोरी. एक बार काजी शुराय के पास जो है ना एक केस आया. वन साइड देयर वाज अ जेविश मैन एंड द अदर साइड इट वाज अमीरुल मुमिनीन, हज़रत उमर हिमसेल्फ. काजी ने क्या किया, हज़रत उमर को भी जो है बिल्कुल उसी तरह से जो है बिठाया जैसे किसी आम इंसान को बिठाया जाता है. नो स्पेशल ट्रीटमेंट यार. जब केस स्टार्ट हुआ ना तो काजी ने कहा, या अमीरुल मुमिनीन, आप मुद्दाए आलिया हैं, आप पर प्रूफ की जिम्मेदारी है. मीनिंग इन दिस केस यू आर द डिफेंडेंट. हज़रत उमर ने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, कोई ईगो नहीं दिखाया. नो पावर ट्रिप. इन द कोर्ट ऑफ लॉ ही वॉज एन ऑर्डिनरी सिटीजन. दिस वॉज जस्टिस. सलाउद्दीन अयूबी, द ग्रेट कमांडर, जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया गया ना, तो क्रूसेडर्स जो थे उन्होंने जो है सालों तक जो है मुस्लिम और यहूदी औरतों के बच्चों को कत्ल किया था. और जब सलाउद्दीन अयूबी ने शहर को वापस लिया तो क्या किया, नॉट अ सिंगल क्रिश्चियन वॉज हार्म्ड. औरतों और बच्चों को छोड़ा गया. जो बीमार और बुजुर्ग सिपाही थे ना, उनके लिए इलाज का अरेंजमेंट किया गया. दिस वॉज सलाउद्दीन, दिस वॉज इंसाफ, दिस वॉज इस्लाम. इंसाफ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है यार कि मुस्लिम के साथ सिर्फ इंसाफ हो. इंसाफ का मतलब है जस्टिस फॉर एवरीवन, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, काला हो गोरा हो, रूलर हो या कॉमन मैन, कोई भी हो, इंसाफ इंसाफ है. और ये सिर्फ जो है ना रूलर्स पर जो है ना ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, और इसके उस पर उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. दिस अप्लाई टू द होल सिस्टम. कानून, अदालत, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, हर लेवल पर इंसाफ होना चाहिए. जस्टिस एट एवरी लेवल. क्योंकि जब इंसाफ होता है ना तो फिर लोगों का ट्रस्ट बनता है, और जब भरोसा बनता है ना तो रियासत मजबूत होती है. द स्टेट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग स्टेट को दुश्मन बाहर से भी नहीं तोड़ सकता. बट वैन जस्टिस डिसअपियर, जब हुक्मरान खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, जब उनके करीबी बचते हैं और आम आदमी जो है फंसता है, जब अदालतें जो है वीक हो जाती हैं, देन ट्रस्ट इवेपोरेट्स, फिर लोगों का भरोसा उड़ जाता है. एंड द मोमेंट ट्रस्ट इज़ गॉन, वो सल्तनत जो है अंदर से कोलैप्स होना शुरू हो जाती है. किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर. आज अपने आसपास जो है ना देख लीजिए, किन मुल्कों में लोग अपनी हुकूमत पर भरोसा करते हैं, किन कंट्रीज़ पे लोग अपनी पुलिस पर ट्रस्ट करते हैं, अपनी अदालत पर, अपने कानून पर, और किन कंट्रीज़ में ये भरोसा ख़त्म हो चुका है. अगर आप एनालाइज करें ना तो यूजुअली जो है ना उन्हीं कंट्रीज़ का जो है ना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हाल जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है. तो तीसरा लेसन जो था, इंसाफ, जस्टिस.
तो अब आप सोच रहे होंगे ये तो हिस्ट्री की बातें हैं, 8th सेंचुरी 13th सेंचुरी, सलाउद्दीन अयूबी, इब्ने सीना, हज़रत उमर, दिस आर ऑल इन द बुक्स, हमने तो पढ़ लिया, लेकिन सीखा क्या? एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, हमने पढ़ लिया लेकिन सीखा नहीं। अगर हमने पहला लेसन सीखा होता ना, यूनिटी, तो आज ऑनेस्टली मुस्लिम दुनिया के हालात जो हैं डिफरेंट होते, एक दूसरे की मदद होती, रिसोर्सेज शेयर होते हैं। गज़ा में आज जो सिचुएशन है ना, ईरान में जो आज सिचुएशन है, शायद वो ना हो रही होती। अगर हमने दूसरा लेसन सीखा होता, इल्म, नॉलेज, तो हम आज दुनिया के साइंटिफिक और इकोनॉमिक लीडर होते। नोबेल प्राइजेस हमारी यूनिवर्सिटी से आते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे मुल्कों में बनती, हमारी इकोनॉमिक जो है टॉप 5 में होती। अगर हमने तीसरा लेसन सीखा होता, जस्टिस, इंसाफ, तो हमारी आवाम अपनी हुकूमत पर ट्रस्ट करती, अंदर की स्टेबिलिटी, इनर स्ट्रेंज इतनी मजबूत होती कि बाहर वाले को जो है अंदर आने का मौका ही नहीं मिलता। पढ़ लिया, सीखा नहीं। और ऑनेस्टली शायद यही रीज़न है आज की जो है सूरत हाल जो आप देख रहे हैं। सो हेयर्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ थोड़ा सा एक काम कर लीजिएगा, बस एक खुद से एक सवाल कर लीजिएगा एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर अपने लिए, अपनी जनरेशन के लिए, अपनी कौम के लिए। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। अगली बार फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।